सम ऑफ एपी, मेन फॉर्मूला एक ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। कितना टर्म है देखो, टोटल टर्म n है, a है, d है, 3 है और ये 4। ठीक है, तो इससे हम लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ऑल टुगेदर 4 टर्म दिया हुआ है, तो कोई भी सवाल हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। 4 है, अगर 3 दिया हुआ है, 3 टर्म गिवन, तो चौथा टर्म निकल जाएगा, इक्वेशन में पुट कर देंगे तो। ठीक है, और अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया? 2 टर्म दिया हुआ रहेगा तो 2 को कंडीशन भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दो कंडीशन दिया। यहां पर क्या है कि 3 टर्म गिवन है, चौथा टर्म निकलेगा। मान लो 2 ही टर्म गिवन है तो वहां पर 2 को कंडीशन भी रहेगा। तो यहां पर जो जब 3 टर्म गिवन रहेगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और जब 2 टर्म दिया हुआ रहेगा और 2 को निकालना होगा तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ले दे के हम लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे, ले दे के हम लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, सम का एक तो केस में और एक तो चीज है, ये क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर भी एक तो n है और अंदर में भी एक तो n है, तो ये क्वाड्रेटिक भी बन सकता है। खैर जो भी हो, तुम्हारे अगर बेसिक क्लियर है, ऑप्शन तुम्हारे पास अभी 3 गो हो गया। एक तो क्वाड्रेटिक बन सकता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन सकता है, लीनियर इक्वेशन इन, तो मैथ्स को अगर हम लोग इस तरह से लीनियर इक्वेशन सवाल मान ले तो फिर वो अलग अलग चैप्टर नहीं रहेगा, खाली हमको फॉर्मूला पता होने से ही हम कर सकते हैं। तो एक सवाल देखते हैं, कुछ रैंडमली चूज करते हैं। एक और फॉर्मूला भी है, s = n/2 a प्लस l। l है लास्ट टर्म, l है लास्ट टर्म। कोई एक सवाल ले लेते हैं, पता करो कि कौन बोल रहा है। हम तो लिख लिया एक तो, उसको बाद में बता देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, रैंडमली चूजन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, किसको करते हैं? 9 करते हैं। फर्स्ट 7 टर्म, 7 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 49। and that of 17 terms, इसका वैल्यू दिया हुआ है 289। ठीक है, तो भैया 2 कंडीशन दिया हुआ है, मतलब 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 को अननोन रहेगा। पहले से हमें पता चल गया, एक को ही कंडीशन दिया हुआ है मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 कंडीशन दिया हुआ मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं। हम अभी क्वेश्चन देखे भी नहीं कि क्या क्या निकालने दिया है। ठीक है, तो हम जैसे ही इक्वेशन लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या निकालना है। तो फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम, हमको कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम।
तो भाई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो चीज निकालने के लिए हमको तो दो इक्वेशन चाहिए होगा, है ना। दो वेरिएबल को पता करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो यही जितने भी तुम्हारा क्लास 10 का इधर अलजेब्रा का मैथ्स वगैरह है, सब में यही लगता है। तो फर्स्ट टर्म को ए मान लिए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिए। तो फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला में लिखेंगे, सम का वैल्यू दिया हुआ है 49 इक्वल टू n/2 दैट इज 7/2 2 इंटू ए, जो कि हमें नहीं मालूम, 17 - 1 कितना हो जाएगा 16 इंटू डी। ये 2 अगर अंदर चला जाएगा और 7 अगर नीचे आ जाएगा, इस 2 को अंदर कर दिए और 7 को नीचे कर दिया, तो 49 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा 7, और इस 2 को अंदर कर देंगे तो 2a/2 क्या होगा a प्लस 16/2 कितना हो जाएगा 8d, यानी एक इक्वेशन तुम्हारा निकल गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे, 289 इसका क्या हो जाएगा 17/2 2 इंटू ए प्लस, नहीं कितना नंबर टर्म है देखो तो, पहला वाला 7 नंबर टर्म था ना, पहला वाला 7 टर्म, तो ये 7 - 1 6 होगा। पहला वाला तो 7 था, n - 1 6, तो ये कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। दूसरा वाला 17 है, तो 17/2 2a 17 - 1 16 इंटू डी। 17 को नीचे ले आएंगे, 289 को 17 से डिवाइड करें कितना आएगा रे 17 आएगा। 2 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d, ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो 17 - 7 कितना हो जाएगा 10, a माइनस a कैंसिल, 8d - 3d कितना हो जाएगा 5d, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2, d का वैल्यू, तो कोई बड़ा सवाल तो नहीं। हम लोग कितना नंबर सवाल चुने हैं, देखो बीच में से चुने हैं, 9 नंबर सवाल है। ठीक है, आसान है ना, खाली हमको क्या करना है इक्वेशन बना लेना है। चलिए, तो d आपको 2 निकल गया, d जब 2 निकल गया इस पे पुट करिए, 3 2 जा 6, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 - 6, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी d इक्वल टू 2 आ गया और a इक्वल टू 1। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो a का वैल्यू कितना आया a 1 d 2, सम ऑफ द n टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 2 इंटू a प्लस n - 1 इंटू d, दैट इज n/2 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू 2, दैट इज n/2 2 प्लस 2n - 2, 2 कैंसिल, यानी n स्क्वायर n/2 इंटू 2n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। सम ऑफ द n टर्म्स कितना है देखो तो, n स्क्वायर है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर चेक करते रहना। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4n - n स्क्वायर, यही ना है 4n माइनस, निकालना क्या है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो होगा s1 बैठा देंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। a इज इक्वल टू s1 इक्वल टू 4 इंटू 1 - 1 स्क्वायर, दैट इज 4 - 1 इक्वल टू
3। आंसर चेक करते रहना। बात कौन कर रहा रे? स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म S2 निकालना है। S2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4। फर्स्ट टू टर्म का सब निकल गया। ठीक है, अब देखो भाई, पहला टर्म है क्या निकला था? 3, और पहला दो टर्म का सम है 4, तो दूसरा टर्म कितना होगा? 1 होगा तभी ना, दूसरा टर्म 1 होगा, क्योंकि दो सम ऑफ टू टर्म्स इज 4, तो दूसरा टर्म 1 होगा तभी इन दोनों का सम 4 होगा। यानी तुमको A पता चल गया 3, कॉमन डिफरेंस तुमको पता चल गया -2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -2। तो A तुम्हारा निकल गया 3, D निकल गया -2। कैसे? 1 माइनस 3 बराबर -2, कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म तो 1 निकल ही गया है। ठीक है, अब सुनो, तरीका है, सेकंड टर्म दिया है ना, रैंडमली हम मानते हैं कि कितना यहां पर कुछ टर्म निकालने दिया है क्या? थर्ड टर्म, 10th टर्म, क्या क्या निकालना है? A3 और A10 निकालना है। एक सेकंड, थर्ड टर्म और 10th टर्म निकालना है, लेकिन फॉर्मूला तो सम का दिया हुआ है। फॉर्मूला किसका दिया हुआ है? सम का, और निकालना क्या है? थर्ड टर्म। तो फॉर्मूला टर्म का नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म का हो जाएगा आपको S3 माइनस S2 करेंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। और 10th टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? S10 माइनस S9, यानी 10 गो का सम करेंगे, 9 गो का सम करेंगे, माइनस कर देंगे तो 10वां टर्म निकल जाएगा। S3 कितना होगा? S3 पुट करो, 3 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा? S3 जो आए, माइनस S2 कितना है? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 3, S3 माइनस S2। ठीक है, ये S3 का वैल्यू हुआ, और ये S2 का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो S3 का वैल्यू कितना का? 12 माइनस 6 कितना आया? 12 माइनस 9 कितना आया? 3। ठीक है, 12 माइनस 9, इसका वैल्यू आया 3, माइनस इसका वैल्यू क्या आता है? 8 माइनस 4 कितना आया? यानी 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, यहां सीरीज में पुट करो 3, इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, सीरीज में ही है, -2 का डिफरेंस है। A10 निकालना है। 10th टर्म निकालने का मतलब 10 टर्म का सम कर देंगे, 9 टर्म का सम करेंगे, माइनस कर देंगे, 10वां टर्म निकल जाएगा। नियम यही है। मान लो 10 टर्म का सम, तो यहां पर कुछ भी संख्या है, ये 10वां संख्या है, 10वां का सम निकालिए, 9वां तक का सम निकाल लिए, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 10वां टर्म निकल जाएगा, है ना? S10 का वैल्यू क्या होगा? 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, और
नौ टर्म का सम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ये 100 और 40 माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81 माइनस 36 45 हो रहा है, ठीक है। 36 माइनस 81 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 60 प्लस 45 बराबर 15 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 15। और क्या पूछ रहा है इसमें? इन टर्म, तो n टर्म निकालने के लिए आपको तो वही n-1 से माइनस करना पड़ेगा। इसको लिख लिया और जल्दी करो। n टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं, यहां से निकाल देते हैं। an का वैल्यू होगा आपका Sn माइनस Sn-1। Sn का वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर, n-1 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। So it is going to be 4n minus n square minus 4n minus 4 माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। क्लास 8 का अलजेब्रा है और कुछ है नहीं। So it is 4n minus n square minus 4n minus 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। n स्क्वायर और n स्क्वायर कट गया, 4n कट जाएगा। बच क्या रहा है? 4 प्लस 1 5 बच रहा है। 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n आंसर वही है। तो an का वैल्यू आ गया आपका 5 माइनस 2n। n का वैल्यू आ गया आपका 5 माइनस 2n, ठीक है। तो नोट कर लो। चलो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग का हम सवाल देते हैं। स्टॉप टॉकिंग। सवाल में मैं खाली आपको तरीका बताना, हमको ये है, मोटिव है, ठीक है। आपको बता देगा, शांत रहो जी। बिटवीन 0 to 50 find sum of multiple of 3 and 5। दोनों का शांत रहो। इसमें क्या है कि सम ऑफ 3 निकालना है, ठीक है। तो इसमें 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो तुम्हारा 3, कॉमन डिफरेंस 3, और 3 का मल्टीपल में बिटवीन बोला है, मैंने 50 को लेना नहीं है। 3 का मल्टीपल में 50 से छोटा संख्या क्या हुआ? 48, जो कि 3 का मल्टीपल होगा। तो लास्ट टर्म तुम्हारा कितना निकल गया? 48। तो ए मालूम है, डी मालूम है, 48। तो एन का वैल्यू पता चल जाएगा। एन का वैल्यू निकाल लो। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा?
48 इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? 48 है, इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3। 48 माइनस 3 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो 45/3 ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, यानी n इक्वल टू 16। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल पता करने के लिए, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिख दे n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। n कितना है? 16/2, a कितना है? 3, l कितना है? 48, तो ये कितना हो गया? 8, यानी s 8 इंटू 51, 8 इंटू 408 निकल गया। ये क्या है? 3 का मल्टीपल वाला संख्या है। ध्यान से सुनो। अब इसी तरह से 5 वाला निकालेंगे, तो 5 वाला जब निकालेंगे तो 45 होगा लास्ट डिजिट। ठीक है, और पहला संख्या होगा 5, 5 का मल्टीपल वाला, तो ऐसा कितना संख्या होगा? 9 गो संख्या होगा, यानी n का वैल्यू तेरा 9। ठीक है, 5 से गिनते जाओ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। फॉर्मूला से भी निकालोगे तो 9 ही आएगा। तो n का वैल्यू तेरा क्या हो गया? 9। और लास्ट संख्या तेरा कितना है? 45। a तेरा है 5। अच्छा, n तो निकाल ही लिया है 9, कहा इसको निकाला है, तो सीधे सम निकालेंगे। सम कितना हो जाएगा? n/2। n कितना निकला था? 9/2। 2 इंटू a तेरा है 5 प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 इंटू डी कितना होगा? 5 होगा। अब जो 5 का मल्टीपल है, तो s 2 को अंदर कर देंगे तो हो जाएगा ये 5 प्लस 2 को अंदर करेंगे तो 40/2 20, यानी s इक्वल टू आ गया 225। 25 इंटू 9 225, यानी 5 का मल्टीपल वाला संख्या कितना हो गया? 225। और 3 का मल्टीपल वाला संख्या कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा सम ऑफ द 3 और 3 एंड 5 बोला है, तो दोनों को जोड़ देना है। हाँ, यही पर ट्विस्ट है। 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है 15, यानी 15 को तुम ये इसमें भी गिन लिए हो और 5 में भी गिन लिए हो। 30 को भी तुम यहां गिन लिए हो, वहां भी गिन लिए, 2 बार गिनाया है। और 45 2 बार गिनाया है। तो कौन कौन 2 बार गिनाया है? 30, 15, 30 और 45, ये तीनों 2 बार गिनाया है। तो जो 2 बार गिनाया है उसको माइनस कर देना है। ध्यान समझ में आ रहा है? सम ऑफ द 3 निकालना है और सम ऑफ द 5। तो उनमें कुछ संख्या हम लोग 2 बार जोड़ लिए हैं, 3 के साथ भी जोड़ लिए हैं, 5 के साथ भी, तो उसको एक ही बार ना जोड़ना है, तो उसको जोड़ के घटा देंगे। तो 15 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 3 गो, 15, 30 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 में क्या करना पड़ेगा? 225 लेना पड़ेगा, 408 लेना पड़ेगा और 90 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। करके बताओ जल्दी कितना आ रहा? 408 प्लस 225, 3, 633 माइनस 90,
कितना आ रहा है? 543। $543 होगा। तरीका बताना मेरा मोटिव था, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। वेरीफाई whether there is any calculation mistake or not. My motive is to make you understand how these kind of problems can be solved.